ऑलराइट। सो हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि एम जीएम से ज्यादा होता है, जीएम एचएम से ज्यादा होता है, प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। बट इट इज वैलिड फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स और मोर देन टू पॉजिटिव नंबर्स। तो हम लोग ये रिजल्ट यहाँ पे बेहतर समझ सकते हैं कि फॉर मोर देन टू पॉजिटिव नंबर द सेम रिजल्ट इज स्टिल वैलिड। ठीक है, फॉर मोर देन टू पॉजिटिव नंबर्स मैं आपको ये नोट्स पूरे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अभी के अभी अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लो। यू कैन इजीली कीप द नोट्स विथ यू कैन टेक द प्रिंट आउट। मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली नोट्स रख सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इनको सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं वैसे तो बहुत धीरे कह रहा हूँ, तो आप मेरी स्पीड को भी डबल कर सकते हो, बट मैं स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा नहीं। सो फॉर मोर देन टू पॉजिटिव नंबर्स मतलब सर अगर अपने पास दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स हो, ठीक है, तो क्या करें? तो क्या सेम रिजल्ट वैलिड होगा? यस, आप ये कह सकते हो कि द सेम रिजल्ट इज स्टिल वैलिड। वो चीज हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा और नॉलेज चाहिए होगा। बट फिलहाल आप इतना समझिए कि दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर के लिए भी सेम रिजल्ट स्टिल वैलिड रहेगा। दैट इज, दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी अरिथमेटिक मीन उनका ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा या बराबर होता है। अब मैंने ये के हिसाब से डिस्कस नहीं करा है कि बराबर कब होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा विद इन 1 मिनट। और उसका जीएम एचएम से ज्यादा होगा। ठीक है, so AM is always greater than equal to GM and GM is always greater than equal to HM for two or more than two positive numbers। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि AM GM HM दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर के लिए कैसे निकालते। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है आपका। दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स के लिए AM GM HM कैसे निकालते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि कंसिडर दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, N। ठीक है, N पॉजिटिव नंबर्स। कौन कौन से एन पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करना है? A1 A2 A3 A4 से लेकर AN। ठीक है, एन पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर कर लो। इन सारे नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन निकालते थे, एवरेज, सिंपल एवरेज करना है आपको। सो A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर कहां तक जाएंगे हम लोग? AN तक, एंड होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय एन। एन ही क्यों? क्योंकि टोटल एन एन टर्म्स है, सॉरी। ओके, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका मतलब सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो। अभी टोटल नंबर्स है कितने यहाँ पे? एन। एन नंबर्स का प्रोडक्ट करके उसका nth रूट ले लो। nth रूट का मतलब होता है कि अगर दो नंबर्स है तो स्क्वायर रूट, तीन नंबर्स है तो क्यूब रूट, चार नंबर्स है तो फोर्थ रूट। नहीं नहीं नहीं, आप सुन नहीं रहे हो। जितने नंबर से उतना रूट लेना है। ठीक है, हार्मोनिक मीन टफ होता है, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो आपको एक बार में समझा दूंगा मैं। हार्मोनिक मीन के लिए अपन एक ट्रिक यूज करने वाले हैं, उल्टा एवरेज उल्टा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये पूरा लेक्चर का सीरीज देखते हो, ऑल द वीडियोस, तो आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, इफ यू वॉच दिस प्रॉपरली दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप फिर उसके बाद पीवाईक्यूज खुद से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, सारी वैरायटीज कवर्ड है। उल्टा एवरेज उल्टा, इसका मतलब क्या हुआ सर? समझो, सिर्फ HM लिखना सिखा रहा हूँ। तो अगर अपने पास नंबर्स है A1 A2 A3 से लेकर AN, इनका हार्मोनिक मीन लिखना है, हार्मोनिक मीन। तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले नंबर्स को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN। फिर उनका एवरेज ले लो और फिर से उसको उल्टा कर दो, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। मैंने उल्टा किया, अब मैं इनका एवरेज ले रहा हूँ। एवरेज मतलब हो जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A4 से लेके 1/AN। ठीक है, सो उल्टा किया, एवरेज किया और फिर से उल्टा कर दो। तो फिर से उल्टा करोगे तो क्या आएगा? ऊपर एन आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 से लेकर 1/AN। आपको पता है ये जो उल्टा एवरेज उल्टा के बाद लास्ट में है ना, यही तो हार्मोनिक मीन है। अरे ऊपर एन लिखो और नीचे 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 से लेकर 1/AN। क्या कहा मैंने? हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है? उल्टा करो, एवरेज करो, उल्टा, खत्म। GM मतलब क्या है? मल्टीप्लाई कर दो सबको और nth रूट। और AM तो सबसे आसान है, सबका सम डिवाइडेड बाय n। दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से ज्यादा होता है, और हार्मोनिक मीन, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है एंड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ज्यादा होता है फॉर टू, मोर देन टू पॉजिटिव नंबर्स टू। ये हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलस लगता है, एंड कैलकुलस के बावजूद भी ये प्रूफ थोड़ा सा टफ होता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे ना मेरे से बच्चे एक बड़ा अच्छा सा सवाल पूछते हैं, ये वीडियो बस खत्म ही होने वाला है, लास्ट पॉइंट है। बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर आप ये बहुत देर से कह रहे हो कि पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, मतलब क्या? नंबर्स अगर नेगेटिव हो गए तो AM GM नहीं लग पाता है? लग जाता है।
अगर सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव हो तो, अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हो तो एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा और जीएम हमेशा एचएम से बड़ा होगा, हमेशा, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए। और सारे नेगेटिव हो तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। हाँ, कुछ नंबर्स पॉजिटिव कुछ नंबर्स नेगेटिव के लिए वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, ओके, और हमसे वो पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन अगर सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव, इफ ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव, तो उस केस में क्या होता है, ये स्पेशल केस होता है ना। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल सकता हूँ, दिस इज अ स्पेशल केस। सो दिस इज अ स्पेशल केस, ओके। स्पेशल केस में ये होता है कि सारे ही नंबर्स अगर नेगेटिव हो जाए, इफ ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव, देन उस केस में एम इज लेस देन जीएम। क्या बात कर रहे हो सर, एंड जीएम इज लेस देन इक्वल टू एचएम। आप ऐसा समझ सकते हो कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज या फिर ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से कम ही मिलेंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, इफ ऑल द नंबर्स आर नेगेटिव देन एम इज लेस देन इक्वल टू जीएम एंड जीएम इज लेस देन इक्वल टू एचएम। ऑलराइट, अच्छा। अब आपको इसमें लास्ट पॉइंट ये समझना है कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है। तो है ना, आपको यहाँ पे स्पेशल नोट लिखना है, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। सुना ही नहीं सर हमने तो। इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब सारे की सारे नंबर्स इक्वल हो, दैट इज A1 A2 A3 A4 A5 सबके सब सेम हो, जैसे सबके सब 2 या सबके सब 5 या सबके सब 7 एटसेट्रा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। जब सारे के सारे नंबर्स इक्वल होंगे तब इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। दैट इज इफ A1 इज इक्वल टू A2, मतलब एम इक्वल्स टू जीएम इक्वल्स टू एचएम हो जाएगा अगर सारे नंबर्स बराबर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें किस तरह के होने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगेन आपका काम है हमेशा, कोई भी वीडियो हो आपको लाइक जरूर करना है, 1 सेकंड लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, ठीक है। वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।